गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही थी। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिकल ऑर्गेनिक दोनों में, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में यहाँ पे चलती अपनी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बीएससी सेकेंड ईयर में भी यही स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें है यूवी और यूवी विजुअल और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फाइनल में यहाँ आता है इसके अंदर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम कल की क्लास में हमने पढ़ा था एरियाज ऑफ सिग्नल्स, संकेतों के जो क्षेत्र हैं, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से एनएमआर रीजन में कितने सिग्नल्स आते हैं। तो एनएमआर रीजन में कितने सिग्नल आए थे, एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाए थे। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने टाइप के प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके एनएमआर रीजन में सिग्नल्स की संख्या वो आ रही है। एक ही टाइप के सारे प्रोटॉन है तो एक आएगा सिग्नल, दो प्रकार के प्रोटॉन, दो तीन हुई तो तीन आ जाएगा, चार हुई तो चार आ जाएगा। लेकिन इसमें ये था आपके कि जो सिग्नल्स आ रहे थे आपके एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसमें किसकी वजह से आए थे, प्रोटॉन्स के टाइप की वजह से। तो इसको हम बोलते, कल हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट प्रोटॉन, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन या केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट प्रोटॉन, रासायनिक तुल्य प्रोटॉन कौन से होते हैं। तो वे प्रोटॉन जो एक जैसे होते हैं या फिर कंपाउंड्स में किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट वे प्रोटॉन जो सारे के सारे एक सेम केमिकल रिएक्शन दर्शाते हैं, एक जैसी रासायनिक अभिक्रिया देते हैं, उनको हम क्या बोले थे, रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन है वो कहा गया था। अब देखो इसके अंदर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपने देखना है कि एक क्वेश्चन और आता है कि होमोटोपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं। होमोटोपिक प्रोटॉन्स क्या है, ठीक है। होमोटोपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं, किसको बोलते हैं, तो ये बोले जो इसके आंसर में आएगा कि जो रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन होते हैं, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, उन्हीं का दूसरा नाम क्या है, होमोटोपिक प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन। तो रासायनिक रूप से तुल्य जो प्रोटॉन होते हैं, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को, रासायनिक रूप से तुल्य जो प्रोटॉन्स होते हैं उन्हीं को हम होमोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। होमोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। अब इसका एग्जांपल देते हैं। तो जो रासायनिक रूप से तुल्य थे, इसका मतलब था कि वे किसी भी अणु में उपस्थित वे सभी प्रोटॉन जो एक जैसी केमिकल रिएक्शन देते हैं वो होमोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। अब होमोटोपिक प्रोटॉन्स में एग्जांपल देखो, मान लीजिए एक ऐसा एग्जांपल है अपने पास में, यहाँ पे ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा देगी Br2 के साथ में, ठीक है। इस कंपाउंड्स में मान लीजिए हमने, सॉरी Br लिख लेते हैं इसको, Cl2 के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। एक बार इसको रिप्लेस करेंगे Cl से, एक बार इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो क्या बन रहा है, मान लीजिए देखो, एक बार इसको किया फिर उसको करेंगे, तो बन रहा है यहाँ पे कार्बन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, और यहां से बना दिया हाइड्रोजन, और यहां से हमने जोड़ दिया Cl। दूसरा जो बना, दूसरे वाले कंपाउंड्स में ऐसे होगा कि इसकी जगह हम Cl जोड़ेंगे, इसको सेम ऐसे रखेंगे, तो कार्बन, Cl, ये दोनों कंपाउंड्स देखो एक दूसरे की मिरर इमेज है ना। देखो यहाँ पे मिरर रखें, इसको ऐसे करें तो जैसा ये है इसके दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है, ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज। मिरर इमेज है तो हम क्या कहेंगे इसको, ठीक है, ये इसकी मिरर इमेज है। तो हम इस कंपाउंड, ये दोनों हाइड्रोजन है वो यहाँ पे क्या कहलाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे होमोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड्स या किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट वे हाइड्रोजन एटम जिनको रिप्लेस करने पर प्रोडक्ट के रूप में हमें मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, वे होमोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखी जाएगी कि किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में प्रेजेंट वे हाइड्रोजन एटम्स जिनको
किसी अदर ग्रुप से रिप्लेस करने पर प्रोडक्ट के रूप में दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, तो वे हाइड्रोजन एटम्स आपस में होमोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हुए हाइड्रोजन एटम जिनको किसी अदर ग्रुप, यहाँ पे हमने Cl से रिप्लेस कर दिया, किसी भी अदर ग्रुप से रिप्लेस करने पर यदि हमें प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे दो मिरर इमेज मिलती हैं, दर्पण प्रतिबिंब है एक दूसरे के, तो वे हाइड्रोजन एटम होमोटोपिक प्रोटॉन्स है वो कहलाते हैं। आगे समझ में। उसके बाद में करते हैं कि एक होते हैं इसमें इनएंसियोटोपिक प्रोटॉन्स, वो क्या होते हैं देखिए, होमोटोपिक के बाद में नेक्स्ट इनएंसियोटोपिक प्रोटॉन्स। ठीक है, तो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, जिनको होमोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट एक था इसका इनएंसियोटोपिक प्रोटॉन। ऐसे जो प्रोटॉन्स होते हैं ना जिनमें मिरर इमेज मिलती है उनको हम होमोटोपिक प्रोटॉन्स के अलावा उसके साथ में हम इनको इनएंसियोटोपिक प्रोटॉन्स भी बोल देते हैं। टॉपिक प्रोटॉन को मतलब किसके ना जो केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेंगे वो दोनों इक्वल है प्रोटॉन तो, लेकिन वो दोनों प्रोडक्ट इक्वल है लेकिन वो एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज बन रहे, दर्पण प्रतिबिंब बन रहे। इस कारण से इनको हम क्या बोलते हैं, इनएंसियोटोपिक प्रोटॉन्स है। इन दोनों प्रोटॉन आपस में रिलेशन क्या है इनका, ये इनएंसियोटोपिक प्रोटॉन्स है। ठीक है, तो होमोटोपिक तो कौन से होंगे, जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, होमोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। होमोटोपिक प्रोटॉन्स का एक टाइप वो होता है जिसमें किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में प्रेजेंट दो हाइड्रोजन एटम को किसी अदर ग्रुप से रिप्लेस करने पर यदि हमें प्रोडक्ट के रूप में मिरर इमेज वाले दो आइसोमर मिल रहे हो, तो इसका मतलब मिरर इमेज है, एक जैसे ही है, वो मिरर इमेज मिल रही है, इस कारण से हम लोग क्या बोलते हैं, इनएंसियोटोपिक प्रोटॉन्स है वो बोलते हैं। और वो दोनों जो मिरर इमेज वाले दर्पण प्रतिबिंब के समावेशी बने थे उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे इनएंसियोमर्स। अब दूसरे होते हैं वो देखो, दूसरे टाइप के जो प्रोटॉन्स होते हैं इनएंसियोमर के बाद, इनएंसियोटोपिक हो गए, होमोटोपिक भी हो गए, तीसरा रहेगा इसमें डायस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन्स, विविरम प्रोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखें, डायस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन्स किसे कहते हैं, डायस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि वे हिंदी में इसका डायस्टेरियोटोपिक नाम ही, हिंदी में से इसको विविरम प्रोटॉन भी बोल देते हैं। विविरम प्रोटॉन किसे कहते हैं, तो ये बोला कोई एक ऐसा कंपाउंड से, मान लीजिए हमने ये ले लिया, इस कंपाउंड्स में हमने ये लिखा था, ये कंपाउंड्स है जिसमें यहाँ पे भी क्या है H, इस कंपाउंड्स के ये दोनों हाइड्रोजन एटम है। ठीक है तो तीन टाइप के, दोनों हाइड्रोजन एटम को एक बार से हमने रिप्लेस कर दिया, किसके द्वारा, Cl से रिप्लेस करेंगे, माइनस में HCl बाहर निकलेगा, एक बार इसको करेंगे, एक बार इसको रिप्लेस करेंगे, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, हाइड्रोजन Cl, और दूसरा बनेगा, दूसरे वाले में हम इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे Cl से, बनेगा Cl, C डबल बॉन्ड C, Cl H और ये H। देखो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, दो Cl है, इसमें भी दो Cl है, दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, सेम है, लेकिन ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। देखो यहाँ पे आप मिरर लगाओगे तो ये इसके जैसा नहीं बनता ना, ये तो सेम है, यहाँ पे ये वाले देखो Cl ऊपर है, H नीचे, इसमें HCl इस प्रकार से। ऐसे जो आइसोमर या समावेशी बोले, आइसोमर तो है ही ना ये, क्योंकि इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, केवल इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो ये आइसोमर है। कौन से आइसोमर है, तो हम बोलेंगे ये है डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स को हिंदी में बोलते हैं हम विविरम समावयवी है। ये दोनों आपस में क्या है, विविरम समावयवी कहलाते हैं। तो वो कंपाउंड्स या किसी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल में प्रेजेंट वे हाइड्रोजन एटम जिसको किसी अदर ग्रुप से रिप्लेस करने पर हमें प्रोडक्ट के रूप में
विविरम समावेवी प्राप्त होते हैं तो वे दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में, दोनों प्रोटॉन्स है, हाइड्रोजन को प्रोटॉन बोलते हैं, दोनों प्रोटॉन्स है वो आपस में डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। तो इसका जब हम आंसर लिखते हैं तो इसमें क्या लिखा जाएगा, यदि किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में प्रेजेंट दो हाइड्रोजन एटम को किसी अदर ग्रुप से, अदर ग्रुप यहाँ पे Cl है क्लोरीन, किसी अदर ग्रुप से रिप्लेस किया जाता है तो ये रिप्रोडक्ट के रूप में दो डायस्टीरियोमर्स या विविरम समावयवी बनते हैं तो वे प्रोटॉन्स आपस में, डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। तो ये प्रोटॉन आपस में डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। ये हो जाएगा, ये डेफिनेशन है प्रोटॉन्स की और ये एग्जांपल्स। अभी दोनों प्रोटॉन्स है वो आपस में डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स है वो कहलाएंगे। अब हम बताते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स हो उसमें सिग्नल किस प्रकार से आएगा, कितने सिग्नल्स आते हैं और उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या रहेगी। ये हम एक टेबल है, उस टेबल को पढ़ेंगे। डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स के बारे में देखें। अब देखिए आप इनमें से कोई ना कोई एक, तीन टाइप के प्रोटॉन बताए ना आपको, होमोटोपिक, इनन्सियोटोपिक और डायस्टीरियोटोपिक। इन तीनों में से कोई भी एक तो पूछ लेते हैं क्या 2 नंबर में क्वेश्चन में, या तो इनन्सियोटोपिक और ये जो डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन है ये पूछ लेंगे 2 नंबर में, या फिर 1 नंबर में पूछेंगे तो इन तीनों में से कोई भी एक प्रोटॉन है वो पूछ लेंगे। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कुछ कंपाउंड्स हैं, उनमें किस प्रकार से जो रेशियो आता है सिग्नल्स का और किस प्रकार से उनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो आएगी। तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले प्रोपेन से, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल रहेगा अपना प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन को बना के देखें, CH3 CH2 और CH3। ये जो CH3 CH ये प्रोटॉन एक जैसे ना, क्योंकि ये वाला CH2 से जुड़ा है, ये भी CH2 से जुड़ा है, तो ये प्रोटॉन 6 के 6 एक जैसे हैं। इनको हम A नाम देंगे। ये दोनों प्रोटॉन अलग हैं, इसको अलग देंगे। अब देखो 3 और 3 6, तो 6 प्रोटॉनों के कारण सिग्नल आ रहा है, एक इन 2 के कारण से आएगा, तो ये रेशियो क्या आएगा 6:2। ऐसे भी हो सकता है ना ये कि इसको मल्टी काट दें, 2 से काटेंगे 3 आएगा तो 3:2, इससे भी आ सकता है। अब इनकी डेल्टा की बात चल रही है, तो सिग्नल्स कहाँ पे आएंगे, ये वाला सिग्नल 0.9 ppm पे आते हैं, जो 6 प्रोटॉन या 3 प्रोटॉन के कारण से 6 वाला 3 में आ गया, चेंज काट दिया, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आएगा 3, और ये वाला जो है वो आ रहा है अपने 1.9 ppm। ये बताना है अपने एग्जाम्पल कितने टाइप के प्रोटॉन है, उनका रेशियो क्या रहेगा और कितनी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू के ऊपर उनमें केमिकल शिफ्ट है वो शो होगी। उसके बाद पढ़ते हैं हम टोलुइन का, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे टोलुइन एग्जाम्पल। देखिए टोलुइन होता है ऐसे, CH3 हाइड्रोजन। अभी देखो ये पांचों हाइड्रोजन तो एक जैसे, टोलुइन के तीनों हाइड्रोजन एक जैसे, तो इसको हम ए से लिखेंगे और इसको हम किस लिखेंगे B से। तो रेशियो क्या आएगा इसमें, रेशियो इसमें आएगा 5 हाइड्रोजन एक जैसे, 3 हाइड्रोजन है वो एक जैसे। ये जो दर्शाते हैं 2.2 ppm पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, ये वाले शो करते हैं 7.1 ppm पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। क्योंकि ये एक जैसे प्रोटॉन्स होते हैं ना, एक जैसे प्रोटॉन्स, उसके कारण से हमेशा ही सिग्नल एक जगह मिलेगा। क्योंकि होमोटोपिक प्रोटॉन हो गए सारे के सारे, ये पांचों होमोटोपिक हैं तो ये इस ppm पे अपना सिग्नल शो करेंगे। ये तीनों प्रोटॉन एक जैसे हैं तो ये इस ppm के ऊपर अपना एक सिग्नल शो करेंगे।
अब ये नहीं पांचों के कार्ड से 5 सिग्नल आते, नहीं नहीं, हम बोल गए हैं कि होमोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं उनमें केवल एक ही सिग्नल्स आता है। चाहे 10 होमोटॉपिक प्रोटॉन हो, एक जैसे 10 प्रोटॉन है तो उनका एक ही सिग्नल है वो यहाँ पे। ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल इसका। उसके बाद में देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल इसका। थर्ड में करते हैं हम यहाँ पे मेसिटिलीन कर लेते हैं। देखिए थर्ड एग्जाम्पल पढ़ेंगे मेसिटिलीन का। तो मेसिटिलीन का आए तो सबसे पहले तो अपने को जो स्ट्रक्चर है मेसिटिलीन की वो पता होनी चाहिए। देखिए थर्ड एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम मेसिटिलीन का। तो मेसिटिलीन की स्ट्रक्चर ये वाली होती है, बेंजीन रिंग के ऊपर 3 CH3 लगे होते हैं। ये तो होता है इस प्रकार से टोलुइन, एक और एक 2 CH3 यहाँ लगा देंगे, इसको हम बोलते हैं मेसिटिलीन। अब यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये तीनों एक जैसे हैं क्योंकि डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों एक जैसे हैं। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन CH3 के हैं वैसे इस CH3 के वैसे इस CH3 के, ये वाले के हैं सारे एक जैसे भाई। रेशियो क्या है इनका, ये तो कितने हैं संख्या में 3 3 6 3 9 9। रेशियो ये कितने 1 2 3, ये संख्या में कितने 3 है। काटेंगे तो 3 को इससे काटेंगे तो कितना आता है 3:1। 3 से इस वाले काटे तो कितना आ गया 3:1। अब इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है वो रहेगी, इनके कारण से आएगी वो तो आएगी 2.2 ppm पे, और इसके कारण से आती है वो रहेगी 6.7। ये आपको वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है। इन तीनों प्रोटोनों के कारण से NMR रीजन में 6.7 ppm पे पीक आएगी क्योंकि तीनों आपस में होमोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं, और ये बच गए हुए 9 प्रोटॉन्स है वो होमोटॉपिक है, तो इसके कारण से PMR स्पेक्ट्रा में 2.2 ppm पर एक सिग्नल है वो आ रहा है। एक ही आएगा लेकिन सारे प्रोटॉन क्या है एक जैसे ही है। इसके बाद में देखें मेसिटिलीन हो ही है, पैराजाइलिन है ये, पैराजाइलिन 4th नंबर पे पैराजाइलिन क्या होता है, सिर्फ एक यहाँ पे क्या करते हैं हम CH3 लगा दें HA, ये तो एक जैसी बनेगी, और ये 2 CH3 है उसको एक CH3 वाले बेंजीन पे एक CH3 और टोलुइन 2 CH3 और जाइलिन। अब ऑर्थो और यहाँ पे ये होता था तो ऑर्थो, यहाँ पे होता था मेटा और यहाँ पे है तो पैराजाइलिन। 3 होते हैं वो क्या होते हैं मेसिटिलीन। मेसिटिलीन में ऑर्थो पैरा मेटा नहीं होता, ठीक है। ये बन गया। अब ये दोनों ये सारे के सारे चारों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ये और ये वाले एक जैसे, तो इसको हम भी क्या लेते हैं B। इसका रेशियो क्या आएगा यहाँ पे, इसका आता है 6:4। काटेंगे तो 2 से काटेंगे इसको 2 आएगा, 2 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा 3। 3:2 आए। इनमें तो क्या होती है 2.2 ppm पे, लेकिन ये वाला आता है यहाँ पे 7.0 ppm पे। इस प्रकार से होती है केमिकल शिफ्ट। जितने टाइप के यहाँ पे प्रोटॉन है उतनी ही टाइप की यहाँ पे क्या आती है सिग्नल्स आते हैं, और वैसे ही उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वो आती है, ठीक है। उसके बाद में इतने एग्जांपल्स होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना कि PMR या NMR स्पेक्ट्रा ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल कार्बनिक अणु है यौगिक है, उनका PMR या NMR स्पेक्ट्रा किस प्रकार से बनता है ये हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।